महाराज जी, ऐसे मैंने पहले ना बहुत बुरे बुरे कर्म किए हैं। तो अभी अवस्था कितनी तेरी रे, इतने बुरे कर्म कैसे? सच्ची मैंने लॉकडाउन में मतलब जो गंदी गंदी चीजें होती है ना वो सब कुछ किए हैं। जब से आपका संग मिला तब से मैंने वो चीज नहीं की है। अच्छा। और फिर भी जब दोस्तों के साथ बैठता हूँ तो वो मुंह से निकल जाता है और फिर बाद में पछतावा आता है। फिर बाद में राधा राधा नाम का मुझे ये दर्द होता है कि मैं उस टाइम क्यों नहीं याद कर पाया वो। बिल्कुल। वैसे बहुत अच्छे बच्चे हो, पर इतनी, और यही तो मैं आश्चर्य होता है, इतनी अवस्था में बच्चों में गंदगी जो आ रही है बहुत गलत। मुझे किसी दोस्त ने बताया। ऐसे दोस्त दुश्मन होते हैं। पढ़ाया भी जाता है। आए यह पढ़ाया जाता है 8वीं कक्षा में, अभी मैं जा रहा हूँ। बड़े बच्चे बता रहे थे ये सब अभी पढ़ाया जाएगा हमारा भी। अच्छा। यार हमारे समय में तो ऐसा नहीं पढ़ाया जाता था। अब ऐसा कुछ विषय आया है क्या? मुझे तो पता नहीं। शुरू करने की कोशिश मैंने भी सुना है, न्यूज़ में सुना है कि कोशिश कर रहे हैं, मतलब ये इस चीज की इंफॉर्मेशन स्कूल में देने की। हाँ, अगर बच्चों को जानकारी बचाव पक्ष में दी जाए तो बहुत अच्छा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन अगर बच्चों को उत्साहित किया जाए इसके लिए तब तो बहुत मतलब नकारात्मक सोच आ जाएगी ना हमारे समाज। अभी हमारी समाज की नई पीढ़ी है, अगर ये हमारे राष्ट्र की ये नई सेवा पद्धतियों की, इन्हीं में एमएलए बनेंगे, इन्हीं में फौजी बनेंगे, इन्हीं में पुलिस बनेंगे, इन्हीं में चोर बनेंगे, इन्हीं में दुष्ट बनेंगे, इन्हीं में साधु बनेंगे। ये जो नई पीढ़ी है ना, अब जैसे बहुत प्रवीण बच्चा है, बहुत प्रवीण, बौद्धिक स्तर इसका बहुत जोर का है, तो उसने स्वीकार किया कि मैंने गलतियां की, बहुत बुरे कर्म किए। अब भला ये बच्चा क्या बुरे कर्म कर सकता है? वही जो अपनी गलतियों पर स्वीकार कर रहा है ना, मैंने बुरे किए। अब इस बच्चे को कैसे पता चला कि बुराई ये क्या क्रियाएं हैं? तो दोस्त से पता चला, स्कूल जाने से ऐसे दोस्त। तो नए नए बच्चे मोबाइल से कुसंग प्राप्त करके उसका विस्तार कर रहे हैं। और अगर कहीं डॉक्टर वाली बातें जैसे ना कि ऐसा करने से स्वास्थ्य ठीक रहता है, जो हस्तक्रिया आदि है ना, तो इन बच्चों को और बढ़ावा मिल जाता है। कई ऐसे मतलब वीडियो, जब हमारा वीडियो पड़ा हस्त मैथुन का निषेध वाला, तो दसियों वीडियो उसके साथ ऐसे आए जो उसके सपोर्ट वाले थे। इन बच्चों का सर्वनाश हो जाएगा अगर ये बात देखेंगे, तो इनको उत्साह बढ़ेगा ना। अच्छा, इनको परिणाम से मतलब नहीं, इनको थोड़ा सा सुख की अनुभूति, जैसे दाद है ना, नई दाद खुजलाओ तो अच्छा लगता है, बाद में उसका परिणाम फबदती और जलन पैदा करती है। ऐसे ही जो हस्तक्रिया है, तो बच्चे, इनको पता तो है नहीं कि मेरे जीवन की नाश की क्रिया है, उनको एक सुख का साधन मिल गया, खेलने का साधन मिल गया। और वो दिन में कई कई बार ऐसा, और फिर इसके बाद जो उनका परिणाम आना चाहिए कि चक्कर आ रहा है, शरीर टूट रहा है, स्मृति नष्ट हो रही, पढ़ने में मन नहीं लगा, शरीर बहुत शिथिल रहता है, और वो आदत उसको खाए जा रही। तो कई ऐसे बच्चे जिनका सुधार करना हमको बहुत कठिन पड़ा, जो हमें जैसे मिले ना, क्योंकि अब जैसे कोई चीज आपसे, तो आप राजी तो बनेगा, लेकिन ये अपने ही, इसमें किसी के राजी होने की बातें नहीं हस्तक्रिया में। तो ये बच्चे बहुत बुरी तरह नष्ट हो रहे हैं। ये आपका एक सत्संग भी था जिसमें एक बच्चा ऐसे आया था, तो उस सत्संग को देख के मैंने अपनी मम्मी पापा को भी बताया, तो उन्होंने भी कहा ऐसे नहीं करना चाहिए। तब से मैंने छोड़ दिया, पर फिर भी मन में वो चीज आती रहती है, वो खत्म नहीं होती वो चीज। जैसे आप बोलते ना, घूमते घूमते जब हम राधे राधे बोलते तो गंदी गंदी चीजें बाहर निकलती है। एकांतिक पाठ ला के आ रहा था, पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि दोस्त बनाने क्यों है, जब भगवान जी को दोस्त बनाओ। पर फिर भी जब मेरे पिछली कर्म हुए, अगर मैं अभी राधे राधे बोलूंगा तो खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल खत्म हो जाएगी, चिंता मत करो तुम। हम कह रहे हैं, हमारी बात पर विश्वास करो, है नहीं? जैसे बोर्ड में पूरा लिख दिया गया तो एक डस्टर नहीं आता, ऐसे करो पूरा मिट जाता है, नहीं मिट जाता, फिर हम नया लिखते हैं। ऐसे ही राधा नाम तुम्हारे पूरे गंदे लिखावट को अंदर से एकदम क्लीन कर देगा, मन को। अब अच्छे अच्छे संस्कार उसमें लिख लो। बिल्कुल पक्का समझना कि ये नाम क्या करता है, डिलीट करता है, समस्त अशुभ संस्कारों को नष्ट करता है। शास्त्रीय भाषा में दुर्वासना को मिटा करके सद्वासना को प्रकाशित करना, ये नाम का प्रभाव होता है। तो अब जैसे बच्चे हो तो ऐसा समझो बोर्ड पूरा हमने गंदी बात से लिख दिया, लेकिन जब उस पर उसको ऐसे करते क्या कहते हैं, हाँ, तो उसको जब हम ऐसे पूछ दिया तो खत्म हो गया ना। तो नाम को आप समझो गंदगी बातें जो अंदर की है वो सब मिटा देगा, तभी तो संत महात्मा बनते हैं। हाँ, ये जैसे बच्चे बहुत सारे ये गंदी बातें करते हैं जी। टीचरों को बताओ तो वो मतलब अच्छे होते हैं पढ़ने में वो बच्चे, तो टीचरों को बताओ तो टीचर हम ही लोग को गलत साबित करते हैं। नहीं बच्चा, तुम ये बात मत मानना, थोड़े दिन की पढ़ाई की अच्छाई उनकी जो बुराई उनके साथ लग गई वो उनको नष्ट कर देगी। वो आगे चल करके बहुत ही हीन प्रकृति वाले बन जाएंगे, वो कोई ना कोई व्यसन करने लगेंगे, कहीं ना कहीं गंदे आचरणों में फंस करके भगवान को कहने लगते हैं। हाँ बच्चा, क्योंकि उनको के बारे में कि हाँ महाराज जी, अभी एक फिल्म ही आई थी, उसमें ये दिखाया गया है, ये फिल्म फिर ये बात कोर्ट तक पहुंचा, कोर्ट उसको सही माना, डॉक्टर सही माना, मूवी का नाम था ओ माय गॉड, और डॉक्टर ने सही माना और जज ने सही बोला। अब हम लोग भी कंफ्यूज करते हैं जो क्या सही है क्या गलत है, तो हम लोग ऐसे पापी नहीं। हमको एक बात बताओ कि सबकी हम सही बात मानते हैं, लेकिन खुद के अनुभव की बात बताएं। यहाँ हमारे पास दसियों बच्चे ऐसे आ चुके हैं जो हस्त मैथुन का शिकार होकर मृत्यु का वरण करने के लिए तैयार हुए हैं।
नहीं महाराज। एक पुलिस ऑफिसर आई थी, उसका लड़का देखा था, वो चीख के कह रहा था कि बस मैं किसी हालत में नहीं हूं, आपका प्रवचन सुनकर मैं केवल अपनी जान बचाने के चक्कर में मेरा मन हर समय कहता सुसाइड कर लो। महाराज जी, जो आपकी वीडियोस चलती ना, कम से कम 2000 से ज्यादा ऐसे कमेंट्स होंगे महाराज जी कि हम अपने जीवन बर्बाद कर लिया, तो वो जो प्रमाणित कर रहे हैं। अच्छा, अभी प्रेजेंट में हम आपको, एक लड़का 12 वर्ष का है और उसको यही आदत गंदी बच्चों से हो गई, और वो कई बार, अब उसकी हालत ये है कि उठना बैठना सोना जागना सब उसका शिथिल है। जब उस पर दृष्टि डाली कि अरे इतनी अवस्था, तो उसको जब डांट के पूछा तो उसने कहा मैं ऐसी क्रिया करता हूं। अब आप बोलिए वो बालक किस काम का रह जाएगा, वो किस काम, कैसे जज कह रहा है कि सही है, कैसे